दोस्तों, जब एशिया कप का फाइनल होने वाला था उसके पहले ही पाकिस्तानियों ने केक भी काट लिया और मिठाई भी खिला दी एक दूसरे को और लगभग जीत की घोषणा उन्होंने कर दी थी। तो काफी इंडियंस का ये मानना था कि नहीं, चलिए क्रिकेटर जो हैं उनके फैंस होते हैं और वो चाहते हैं जीतें और कर दिया पाकिस्तानी फैंस ने, गर्मजोशी है, कर दिया। मैंने उनको समझाने की उस वक्त भी कोशिश करी थी। मैं क्रिकेट विकेट देखता नहीं हूं, लेकिन मैंने बताने की ये कोशिश करी थी कि यार इनकी आदत है प्री मैच्योर सेलिब्रेट करने की, खासतौर से लाहौरियों की, इनके ब्लड में है। ये उसी समय जीत मना लेते हैं चाहे मैच खत्म हो ना हो। ये बहुत ज्यादा इनका जो दिमागी संतुलन जो होता है ना, बैलेंस होता है, बहुत जल्दी खराब हो जाता है। और जैसा ये क्रिकेट में करते हैं वैसा ही जियोपॉलिटिक्स में करते हैं, वैसे ही डिफेंस में करते हैं। इनको जश्न मनाने से मतलब है, सच और झूठ से कोई मतलब नहीं है। तो जब लड़ाई हुई पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में हाल फिलहाल में, और फिर दोहा कतर में ये लोग मिले, तो इन्होंने फिर जश्न मनाया कि हमने तो फैंटा, पता नहीं ये फैंटा वर्ड कहां से ये बोलते हैं, कौन सी लैंग्वेज, आई डोंट अंडरस्टैंड, बट बड़ा फैंटा लगाया, बड़ा ऐसा लगाया, बड़ा ऐसा लगाया। ये जितने भी इनके यूट्यूबर हैं और इनके जो भी इनके टेलीविजन के एंकर्स हैं, ये बहुत गाने गाने लगे, बहुत बड़े बड़े, कि हमने तो ऐसा कर दिया। जैसे इनकी आदत है लाहौरियों की कि छोटी बात को बहुत बड़ा बनाना, चाहे वो सच हो चाहे वो झूठ हो, उसको बस रिपीट करते रहो, रिपीट करते रहो। दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक, इट्स अ जोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक एक्चुअली। सो अब हुआ ये दोस्तों कि इन लोगों ने जब ये सब बोला और ये लोग मिले दोहा में, इनको दो तीन बातें समझ में नहीं आई पाकिस्तानियों को। सबसे पहले कि पाकिस्तानी डिप्लोमेसी इस लेवल तक गिर गई है कि जिस तालिबान को ये अपना बच्चा समझते थे, जिस अफगानिस्तान को ये अपना पांचवां सूबा समझते थे, जहां पे दंदनाते इनके आईएसआई के चीफ फिरते थे, ठीक है, हाथ में चाय का प्याला लेके कि डोंट वरी एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, राइट? ये हुआ है ना, फैज हमीद के साथ हुआ है। ये आईएसआई का चीफ लेफ्टिनेंट जनरल, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, डोंट वरी। अब दोस्तों हुआ ये कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी अफगानिस्तान को लेके इतनी खराब कब हो गई कि आज की तारीख में जब सीज फायर करवाना है, सुलह की बात नहीं कर रहा मैं सीज फायर की बात कर रहा हूं। सीज फायर करवाना है तो इनको बीच में कतर चाहिए, इनको सऊदी अरब चाहिए। उन लोगों के साथ सीज फायर जिसको कल तक ये कहते थे कि तालिबान तो हमारे बच्चे हैं यार, हमने पाल पोस के इनको बड़ा करा है, जन्म हमने दिया है, यही लोग तो हैं जो कश्मीर को आजाद कराएंगे। यही स्टोरीज थी ना पाकिस्तानियों की। तो पाकिस्तानियों को यह समझ में नहीं आया कि जैसे ही ये लोग सीज फायर के लिए अग्री किए, ये लोग पाकिस्तानी, और जैसे ही इन लोगों ने बोला कि कतर में मिलेंगे, उस वक्त पाकिस्तान की डिप्लोमेसी बहुत बुरी तरीके से फेल हो गई थी। यानी कि पाकिस्तानी कबूल करता है कि अब अफगानिस्तान के साथ ये बिना थर्ड पार्टी के बात नहीं कर सकता, अफगान इनकी बात नहीं मानेंगे, राइट? फिर अफगानों को गाली देना, इनको निकाल देंगे अपने मुल्क से, और ये नमक हराम हैं और गलत लोग हैं और हमने इतने सालों तक इनको पाला पोसा। ये जो झूठ का बाजार पाकिस्तानियों की आदत है गर्म करने की, तो झूठ का बाजार गर्म करके यही फॉल्स प्रोपेगेंडा अपना शुरू कर दिया कि ये पाला पोसा, ये सारा फ्रॉड वाला मामला। अब दोस्तों बात ये हुई कि जब वो लाइंस लिखी जा रही थी सीज फायर की, तो उसमें ये हो गया था किसी तरीके से इनकी अंडरस्टैंडिंग विद द पाकिस्तानीज, द कतरीज, कि साहब ये ड्यूरन लाइन वाला मामला हम खत्म करेंगे। यानी कि तालिबान ये कबूल कर लेगा किसी तरीके से कि ये जो बॉर्डर है, ये इंटरनेशनल बॉर्डर है, हम इसको कबूल करते हैं। दोस्तों ये क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब से ड्यूरन लाइन बनी है, खींची गई है कागज के ऊपर, तब से आज तक किसी भी अफगान ने, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो यार, वो यूएस अपॉइंटेड हो, वो यूएसएसआर अपॉइंटेड हो, वो राजा हो वहां का जो शाह था अफगानिस्तान का, या फिर तालिबान हो, किसी ने आज तक नहीं मानी। अब दोस्तों पाकिस्तान और अफगानिस्तान वहां पे बैठे और मोहम्मद याकूब मुजाहिद जो अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी साइन कर दिया, वो वहां पे थे। ये मोहम्मद याकूब मुजाहिद है कौन? दोस्तों जो तालिबान का फाउंडर है ना, मुल्ला उमर, जिसने तालिबान को जन्म दिया, ये मुल्ला उमर का बेटा है। और पाकिस्तानियों को यह लगा कि मुल्ला उमर के बेटे को हम बेवकूफ बना देंगे। अब हुआ यह कि जैसे ही वो चीज सामने आई, जैसी चीज सामने आई, अफगानिस्तान ने बोला कि हम तो मानते ही नहीं। बोला साहब क्यों नहीं मानते? हम इसलिए नहीं मानते क्योंकि इसके बारे में तो बात ही नहीं हुई थी। क्या हमने कभी अग्री करा था कि हम ड्यूरन लाइन को इंटरनेशनल बॉर्डर मान लेंगे? हमने तो नहीं अग्री करा। चुपचाप खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, कतर ने वो पूरा पैराग्राफ गायब कर दिया। अब पाकिस्तानियों को दुख हो गया, क्योंकि देखिए इशू क्या है,
इशू ये है कि पाकिस्तान में जो जगह है अटक, राइट, अटक तक ग्रेटर पश्तूनिस्तान है, अटक तक अफगान क्लेम करते हैं कि हमारा इलाका है, पाकिस्तान का एक जबरन कब्जा है इसके ऊपर और हमें इस इलाके को आजाद करना है। सारी लड़ाई इस चीज की है। बीच में आता है तहरीक तालिबान पाकिस्तान। तहरीक तालिबान पाकिस्तान खुद कई बार बोल चुका है और अफगान तालिबान खुद कई बार बोल चुका है कि साहब देखो, ये अफगानिस्तान से ऑपरेट नहीं करते और अफगानिस्तान के चप्पे चप्पे पर हमारा कंट्रोल है। ये अफगान तालिबान बोल चुका है ऑन रिकॉर्ड। तो कहता जब हमारे यहां आते ही नहीं तो आप हमारे यहां बम क्यों गिरा रहे हैं यार? एक बात बताइए दोस्तों, और मैं आपसे पूछता हूं लॉजिकल चीजें। पहली बात तो पाकिस्तानी खुद कहते हैं कि जो हमारी फौज है वो दुनिया की नंबर 1 फौज है। नंबर 1 कहते हैं, मैं नंबर 1 आप लोग नहीं समझ पाएंगे। नंबर एक, दिस इज अ पाकिस्तानी कॉन्सेप्ट, नंबर, मैं नंबर की बात करूंगा। तो पाकिस्तानी कहते हैं कि नहीं नहीं साहब, जो पाकिस्तानी फौज है वो तो बड़ी अजीम फौज है और दुनिया की नंबर 1 फौज है। ISI नंबर 1, तो सभी नंबर है। कहने की बात यह है कि जब सभी नंबर हैं ISI और फौज, तो यहां पे फिर अटैक कैसे हो जाते हैं? अटैक कैसे हो जाते हैं उनके ऊपर? ये पकड़े कैसे जाते हैं? इनकी चौकियां तालिबान के कब्जे में कैसे आ जाती हैं? तहरीक तालिबान पाकिस्तान के अंदर दंदनाते कैसे फिरते हैं? और यार अगर तहरीक तालिबान पाकिस्तान चलिए कि ड्यूरेंट लाइन से पार करके आते हैं, वहां पे तो लाखों की तादाद में पाकिस्तानी फौजी खड़े हुए हैं, वो ड्यूरेंट लाइन कैसे पार कर लेते हैं? और पार तो कर ली, अटैक करने के बाद वापस कैसे चले जाते हैं? यानी कि देखिए, अगर वहां पे फेंस लगा रखा है, वंस इन अ वाइल कोई अंदर आए, ये दोस्तों हो सकता है। दोस्तों इवन अमेरिका ने जो मेक्सिको के साथ वो वॉल जैसी बनाई है ना अपने, उसको भी लोग पार कर जाते हैं। ठीक है, तो मैं ये समझता हूं कि कोई भी वॉल राइट पूरी तरीके से सक्षम नहीं होती रोकने के लिए। लेकिन यहां पे इमिग्रेशन वाला मामला नहीं है, यहां पे है इंस्टीट्यूशनलाइज्ड वायलेंस वाला मामला। अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानीज, मैं नहीं कह रहा दोस्तों, अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानीज, तहरीक तालिबान पाकिस्तान जब मन चाहता है पहाड़ों से नीचे आते हैं, ड्यूरेंट लाइन का जो फेंस है उसको पार करते हैं, अंदर जाते हैं पाकिस्तानी टेरिटरी के अंदर, इनकी फौज को, FC को, लेवीज को, पुलिस को, रेंजर्स को जैसे मारना है मार मूर के खत्म करके वापस अफगानिस्तान चले जाते हैं। और जो नंबर 1 एजेंसी है दुनिया में, नंबर 1 फौज है, उसको पता ही नहीं लगता। हाउ इज दैट पॉसिबल? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अगर आपने फेंस वहां पे लगाया है, उस फेंस को पार करके कोई नहीं आ सकता। बिल्कुल आ सकता है यार, बिल्कुल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। 1000 बार कोशिश करेगा, 1-2 बार तो कामयाब होगा वो हर जगह। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि 1000 में से 1000 बार वो कामयाब हो रहा है। आपने कभी ये रिपोर्ट सुनी है? आपने, अगर आपने कोई रिपोर्ट सुनी है, पाकिस्तानी मीडिया की कोई ऐसी रिपोर्ट हो कि तहरीक तालिबान वाले अफगानिस्तान से आ रहे थे, अफगानिस्तान से अंदर आने की कोशिश कर रहे थे और पाकिस्तानी फौज ने उनको मार दिया बॉर्डर पे, ऐसा कोई प्रूफ आपके पास? राइट? या फिर इन्होंने ड्यूरेंट लाइन का कोई ड्रोन से रात को ऐसा कोई वीडियो बनाया हो कि वहां पे तहरीक तालिबान वाले आ रहे हैं? ये सिर्फ कही सुनी बातें हैं, इसका कोई भी प्रूफ पाकिस्तान किसी को नहीं दे पाया। पाकिस्तानी कहते हैं ना कि ये TTP वाले हैं साहब, वहां से आ रहे थे, देखो हमने बॉर्डर पे इनको मार दिया है, ये अफगानिस्तान से आ रहे थे, और अपने मीडिया वालों को ले जाए वहां पे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान आर्मी ये डेली काम हो रहा है और वो हमला भी डेली कर रहे हैं। TTP वाले तो डेली हमला कर रहे हैं दोस्तों। अगर वो डेली हमला कर रहे हैं और हमला करके, इनका ये कहना है कि हमला करके वापस अफगानिस्तान ये लोग भाग जाते हैं, पाकिस्तान में रहते ही नहीं। ठीक है, और ऐसा भी नहीं कि महीने में एक बार जो मिस हो जाए, ये कह रहे हैं डेली कई बार। और अकॉर्डिंग टू द स्टैटिस्टिक्स जो पाकिस्तान ने खुद बताए हैं, दिन में 2-3 हमले करते हैं वो लोग, छोटे बड़े। दिन में 2 हमले उनके कहीं नहीं गए, उनको करने हैं छोटे बड़े, उसमें लोग मरे ना मरे, वो अपने हमले करते रहते हैं। तो भाई अगर वो वापस यानी कि ये तो पूरा आपने एक टेररिज्म का सुपर हाईवे बना रखा है। वो लोग आ रहे हैं, दंदनाते हुए जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो ड्यूरेंट लाइन पे जो पाकिस्तानी फौज है, मैं फिर कह रहा हूं, आप कितनी भी फौज लगा लें, इन्फिल्ट्रेशन को आप 100% नहीं रोक सकते। लेकिन अगर कोई बोले कि पिछले साल 1000 अटैक हुए थे TTP के, भाई साहब 1000 अटैक मतलब दिन में आपके 2 तो चल ही रहे हैं मोटा मोटी, 3 तो चल ही रहे हैं दिन में मोटा मोटी। ये क्यों नहीं रोक पा रहे? ये क्यों नहीं प्रूफ कम से कम दे पा रहे कि साहब ये देखिए, हम आपको वीडियो दिखाते हैं, आप पाकिस्तानी मीडिया को ले जाइए ड्यूरेंट लाइन पे और उनको बोलिए कि देखिए सामने से आ रहे हैं, वो सामने से आ रहे हैं, वहां पे हम आपको नाइट विजन कैमरा में दिखाते हैं और यहां से हम उनको मारेंगे, आप जाके कवर करिए। कोई नहीं, देयर इज नो प्रूफ। बस एक इन्होंने बात फैला दी है कि अफगानिस्तान से आते हैं वो लोग। अगर उनसे पूछ, उनके तो जो नूर वली महसूद है उनका हेड, उसने खुद बोला है, कह रहे हैं कि वी आर इनसाइड पाकिस्तान, हमारा अफगानिस्तान से क्या लेना देना। उसने वीडियो जारी करा है, वो पाकिस्तान के अंदर खड़ा है, कह रहा है मैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर खड़ा हूं।
और मैं पाकिस्तान के अंदर खड़ा होकर यह ऐलान करता हूं कि वी आर ऑपरेटिंग फ्रॉम विद इन पाकिस्तान, वो कह रहा है हमें कोई अफगानिस्तान की जरूरत नहीं, हम खुद सक्षम हैं, हम खुद तुम्हें ठोक देंगे। अब ये बातें वहां पे चल रही हैं दोस्तों। तो पाकिस्तान के लिए डिप्लोमेटिक बहुत बड़ी हार है 2 कारणों से। पहली चीज ये कि पाकिस्तान जिसको अपना बच्चा बोलता था, जिस जगह को अपना 5वां सूबा बोलता था, उसके साथ बातचीत करने के लिए उसको सऊदी और कतर की जरूरत पड़ी। इनका कम्युनिकेशन इतना ब्रेकडाउन हो गया। दूसरी बात, जो पाकिस्तान बड़े वहां पे बिगुल बजा रहा था कि ओ जी जीत गए जी, ऐसी जीत गए, ऐसी जीत गए, ये जो बात कर रहा था, वहां से तालिबान ने हटवा दिया, पूरा पैराग्राफ उड़वा दिया, कह रहा मानते ही नहीं। यानी कि दिस सीज फायर हैज कम बैक टू बिग फैट जीरो। इस सीज फायर की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि बेसिक जो बात है तहरीक तालिबान पाकिस्तान की, बेसिक जो बात है ड्यूरेंट लाइन की, वो तो एड्रेस ही नहीं हुई। ठीक है, ये सीज फायर रहेगा 10-15 दिन, फिर से टीटीपी अटैक करेगा, फिर से पाकिस्तान कुछ करेगा, फिर से झड़पें होंगी, ये मामला दोस्तों चलता रहेगा।